हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 है ना, परमाणु संरचना। जिसमें जो है हम जो है कुछ टॉपिक और पढ़ चुके हैं इससे पहले है ना। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स समस्थानिक, परमाणु भार और समभारिक। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं समस्थानिक क्या होता है ना। समस्थानिक जो है क्या होता है, तो होता क्या है स्टूडेंट्स, प्रकृति में जो है बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, ठीक है ना। जिनका क्या होता है, परमाणु क्रमांक जो है क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, है ना। और आप जानते हैं परमाणु क्रमांक कहने का मतलब क्या है कि किसी भी तत्व में जो है जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं वही उसका क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो एक होता है किसी भी तत्व का, एक होता है परमाणु क्रमांक और एक होता है क्या, परमाणु, है ना, परमाणु भार, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान। ओके, समझ में आया। तो क्या होता है, कुछ तत्वों के जो है परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, किंतु उनके परमाणु भार क्या होते हैं, परमाणु भार बोलिए या फिर द्रव्यमान संख्या बोलिए, ठीक है ना। तो कुछ तत्वों के क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक जो है समान होते हैं, है ना। मतलब कुछ तत्वों के क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक जो है समान होते हैं, किंतु उनके परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे तत्वों को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, एक दूसरे के समस्थानिक। क्या बोलते हैं, समस्थानिक। समझ में आया। जैसे कि जो है कार्बन की हम बात करते हैं, तो कार्बन में यहाँ पर देखिए, ये कार्बन जो है ये कार्बन है, ठीक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, ठीक है। दूसरा कार्बन ले लिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। लेकिन एक कार्बन का परमाणु क्रमांक जो है 6 है, लेकिन इनका जो परमाणु संख्या है ना, मतलब द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु भार बोलिए, वो होता है 12। और एक होता है, एक जो कार्बन है उनका होता है 14, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कि ये जो है दोनों क्या है, कार्बन तत्व हैं, है ना, प्रकृति में पाए जाते हैं। और दोनों का परमाणु क्रमांक जो है कितना है, समान है, 6 है, इधर भी 6 है। लेकिन इनका भार जो है, एक का जो है परमाणु है ना, ये परमाणु भार जो है ये जो है 12 और एक का कितना है, 14 है, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो है जो तत्व होते हैं जिनका क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होते हैं, समान होते हैं, किंतु परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे तत्वों को एक दूसरे के क्या कहते हैं, समस्थानिक। समझ में आया। ये दोनों तत्व क्या हैं, एक दूसरे के समस्थानिक हैं, मतलब समान स्थान रखते हैं। कहीं पर भी रखेंगे तो इनके द्रव्यमान के जो परमाणु क्रमांक है उसके, है ना, उसी के आधार पर रखेंगे तो समान जगह पर रखना पड़ेगा इनको, है ना। तो इसी को बोलते हैं क्या, समस्थानिक। समझ में आया। उसके बाद जो है, ये जैसे कार्बन का हम लोग देख लिए, है ना, ऐसे ही जो है और कई तत्व हैं। जैसे कि क्लोरीन की हम बात करते हैं, क्लोरीन, है ना। क्लोरीन को हम किससे दर्शाते हैं, Cl से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, Cl से। तो क्लोरीन में जो है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। कितना होता है, 17। ओके। लेकिन एक क्लोरीन का जो है परमाणु भार कितना होता है, 35 होता है। और एक क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है, 37 होता है। तो देखिए यहीं पर जो है दोनों का परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, किंतु इनके परमाणु द्रव्यमान क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों तत्व क्या कहलाते हैं ये दोनों जो है एक दूसरे क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। समझ में आया। और ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए, ये 35 कैसे हो गया, ये 37 कैसे हो गया, क्योंकि दोनों एक ही तत्व है, क्लोरीन। तो ये जो है न्यूट्रॉन की वजह से होता है ना, कि ये जो एक क्लोरीन में जो है न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, दूसरे में जो है न्यूट्रॉन, मतलब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों तो समान रहते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन में जो है क्या रहता है, न्यूट्रॉन की संख्या में जो है परिवर्तन रहता है। इस कारण से समस्थानिक जो हम क्या होता है, प्रकृति में पाए जाते हैं। समझ में आया। तो समस्थानिक जो है समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम जो है परमाणु भार समझेंगे, है ना। परमाणु भार बोलिए या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हैं, इसी को आप जो है परमाणु द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। परमाणु भार या फिर परमाणु द्रव्यमान। तो किसी भी तत्व के, जैसे यहीं पर देखिए आप जो है कार्बन है ना, कार्बन का जो है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो परमाणु भार कहने का मतलब क्या है कि किसी भी तत्व में, ठीक है, किसी भी तत्व में जो है उनके टोटल कितने उसमें प्रोटॉन हैं और उसमें जो है कितने न्यूट्रॉन हैं, तो दोनों को हम जब आपस में जोड़ देते हैं तो वही उसका क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। जैसे कि ये कार्बन कितना है, है ना, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, ठीक है। अब इसमें जो है, इसका मतलब क्या है, इसमें 6 जो है क्या होंगे, इसमें जो है प्रोटॉन होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। तो 6 जो है यहाँ पर प्रोटॉन होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, मतलब इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, 6, ठीक है। अब इसमें जो है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन भी इसमें कितना होता है, 6 होता है, दोनों को मिलाकर कितना हो जाता है, 12। तो इस प्रकार से जो है कार्बन का परमाणु भार कितना होगा, या फिर परमाणु द्रव्यमान, या फिर बोलिए, या तो फिर जो है आप परमाणु भार ही बोलिए, दोनों एक ही है ना। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। ओके, समझ में आया। तो ये होता है क्या, परमाणु भार।
मतलब जो है किसी भी जो तत्व के जो है परमाणु में जो है जितने प्रोटॉन होते हैं और जितने न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों की संख्या को हम क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, तो उनके योग को ही हम क्या बोलते हैं, परमाणु भार। ओके, उस तत्व का परमाणु भार। समझ में आया। उसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं समभारिक क्या होता है। ठीक है, समभारिक क्या होता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स समभारिक हम समझ लेते हैं। समभारिक कहने का मतलब है, समभारिक कहने का मतलब ये है कि किसी भी तत्व का, ठीक है ना, किसी भी तत्व का जो है परमाणु क्रमांक क्या हो, भले ही अलग अलग हो, सॉरी किसी भी, हाँ ठीक है ना, किसी भी तत्व का क्या होता है, भले ही उनका जो है परमाणु क्रमांक जो है अलग अलग हो, है ना, लेकिन उनका भार क्या हो, समान हो। ठीक है, तब हम ऐसे तत्वों को क्या बोलते हैं, समभारिक तत्व, एक दूसरे के समक्ष, है ना, समभारिक तत्व बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, है ना, कुछ उदाहरण हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कार्बन का, है ना, कार्बन और नाइट्रोजन, क्या देखते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन। तो कार्बन का जो है, कार्बन 14 हम लोग देखे अभी, है ना, कार्बन का जो है परमाणु भार कितना था, 14 था। ठीक है, और कार्बन का जो है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम नाइट्रोजन को देखते हैं, तो नाइट्रोजन का जो है परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है, और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में समझिए कि कार्बन का जो है परमाणु क्रमांक, दोनों में देखिए क्या, दोनों में आपको इनका जो भार जो है, परमाणु भार जो है समान दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ भी 14 है और यहाँ भी क्या है, 14 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन क्या इनके परमाणु क्रमांक जो है समान है, क्या नहीं है, एक का जो है 6 है और दूसरा का क्या है, 7 है। तो इस प्रकार से जो तत्व जो होते हैं, ठीक है, जिनके क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक जो है क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं, तो ऐसे तत्वों को हम क्या बोलते हैं, समभारिक। क्या बोलते हैं, समभारिक। ओके, समझ में आया। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों ने जाना कि समस्थानिक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है और समभारिक क्या होता है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से जो है आपका ये वाला जो चैप्टर जो है ना, चैप्टर 3 परमाणु संरचना क्या होता है, समाप्त होता है पढ़ने के मामले में। और इसके बाद जो है हम जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। जो है मैं आपको जो है क्वेश्चन आंसर का आपको PDF जो है अवेलेबल करा दूंगा। ओके, और यहाँ पर हम जो है सही विकल्प पर खाली स्थान को देख लेते हैं, है ना, कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग खाली स्थान को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सही विकल्प को, है ना। तो देखिए पहला जो है सही विकल्प में जो है पहला है, एक तत्व के समस्थानिकों में अलग होता है। तो ये जो एक तत्व है ना, उनके समस्थानिकों में क्या अलग जो है, क्या अलग होता है। तो स्टूडेंट्स जो समस्थानिक जो होते हैं उसमें जो है न्यूट्रॉन क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है ना, न्यूट्रॉन की वजह से ही जो है समस्थानिक जो है हमको प्राप्त होते हैं प्रकृति में। ओके, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग होती है। ठीक है, दूसरा है नीचे दिए गए परमाणुवादों में से पहली बार किसने इलेक्ट्रॉन को शामिल किया, शामिल किया मतलब खोज किया। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी, जे थॉमसन। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या होगा, थॉमसन। ओके, तीसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रिंट है ना, यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है, मिस्टेक हो गया है, या ये ऐसा है पोटेशियम है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर जो खाली है ना, यहाँ पर K और नीचे में है ऐसा 19 और ऊपर में है ऐसा 39। ओके, इसमें जो है प्रिंट नहीं हुआ है PDF में। तो यहाँ पर देखिए ऐसा है, पोटेशियम नीचे में 19 है, परमाणु क्रमांक है उनका, और 39 जो है उनका क्या है, परमाणु भार। के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन दिया है, इस परमाणु के पास 39 इलेक्ट्रॉन है। तो इनके पास 39 इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, केवल इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इनका, चूँकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पोटेशियम का जो है, ये पोटेशियम का जो है परमाणु क्रमांक कितना है, 19 है। और हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक जो है कौन निर्धारित करता है, प्रोटॉन निर्धारित करता है। तो जितना जो है प्रोटॉन होगा उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ पर 19 है, इस कारण से इनका परमाणु क्रमांक कितना है, 19 है। और हम जानते हैं कि एक जो उदासीन जो परमाणु होता है ना, उसमें जो है क्या होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर 39 इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। तो ये क्या है, ये फर्स्ट जो ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। दूसरा देखिए, इस परमाणु के पास 39 प्रोटॉन है। तो 39 प्रोटॉन है क्या, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 19 प्रोटॉन है। तो ये भी ऑप्शन दूसरा क्या है, गलत है। तीसरा देखिए, इस परमाणु के पास 19 इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक चूँकि 19 है, तो परमाणु क्रमांक 19 है, तो यहाँ पर जो है प्रोटॉन 19 होंगे, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 19 होंगे। तो तीसरा ऑप्शन जो है क्या है, स जो है सही है। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, इस परमाणु के पास 19 इलेक्ट्रॉन है। ओके, स वाला जो ऑप्शन, जो तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है,
सही हैं। समझ में आया? जो तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या है यहाँ पर सही है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए दिया है। तो पहला जो है किसी तत्व के सारे परमाणु खाली स्थान होते हैं। तो मैं आप लोगों को जो है तत्व के बारे में बताया था, किसी भी तत्व में जो है उनके जितने भी परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। समझ में आया? तभी तो तत्व है, मतलब एक शुद्ध पदार्थ है ना। तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन क्या आएगा, समान। ओके, उसके बाद हम दूसरा खाली स्थान देखते हैं। तो दूसरे खाली स्थान में जो है एक उदासीन परमाणु में खाली स्थान की संख्या जो है, खाली स्थान की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो अभी जस्ट मैं समझा रहा था उसी चीज़ को कि एक उदासीन परमाणु में क्या होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतनी ही क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है ना। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर आएगा, क्या आएगा कि एक उदासीन परमाणु में खाली स्थान की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, तभी तो उदासीन परमाणु होगा ना। क्योंकि प्रोटॉन में क्या होता है, धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो दोनों एक दूसरे को समान होंगे तभी क्या करेंगे, एक दूसरे को उदासीन करेंगे, तब परमाणु क्या होगा, उदासीन होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन में, खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं, तीसरा है कार्बन 14 है ना, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 एक दूसरे के खाली स्थान हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दोनों के परमाणु क्रमांक समान है, क्या नहीं है, और क्या दोनों के परमाणु भार जो है समान है, क्या 14, तो यहाँ भी 14 है ना, समान है। तो एक दूसरे के जब भी क्या होता है ना, जब किन्हीं दो तत्वों के है ना क्या होते हैं, उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, भले ही भिन्न भिन्न हो किंतु उनके परमाणु भार क्या हो, समान हो, तब वे जो है एक दूसरे के जो है समभारिक होते हैं। क्या होते हैं, समभारिक। तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, ये समभारिक जो है खाली स्थान में आएगा। ओके, तो इस प्रकार से जो है आपका जो है सही विकल्प कंप्लीट हो गया और ये खाली स्थान कंप्लीट हो गया। और जो क्वेश्चन आंसर है उसके लिए मैं जो आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से आप कॉपी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको नोटिफिकेशन दिया गया है कॉपी जो है कंप्लीट करके चेक कराने के लिए। तो जिस तिथि तक है ना आपको निर्धारित किया गया है कि इस तारीख को जो है कॉपी चेक कराना है, तो आप स्कूल में आकर के कॉपी चेक कराइए। ओके, और कोई भी समस्या आती है तो मैं स्कूल में रहता हूँ है ना, 9 से जो है 11:30 तक, तो वहाँ पर आकर के जो है आप अपनी समस्या जो है बता करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है, पूछ सकते हैं कोई भी परेशानी आ रही है तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हाँ, और इसके बाद जो है नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट डे से जो है जब है ना जो अगली क्लास होगी उसमें हम जो है अध्याय 4 शुरू करेंगे, गति। तो उसके बारे में कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम आगे जो है बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।